तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस रोजगार सीरीज में। ठीक है, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस रोजगार सीरीज में। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है इस सीरीज में। सबसे पहले हम आज इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, अपने अंदर की उस तड़प को जगाने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। ठीक है, तो वो लाइन है कि पैर के छाले और दिल के जख्म गवाह है, पैर के छाले और दिल के जख्म गवाह है कि मेरे मंजिल का रास्ता कितना तबाह है। पर थके नहीं है कदम मेरे अभी तक, पर थके नहीं है कदम मेरे अभी तक, क्योंकि जीतने को जिद अभी भी बेपना है। क्या बात है। कैसा लगा ये लाइन आप कमेंट में बताइएगा। तो अपने जीतने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि बिना जिद के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। पागलपन होनी चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में उस लाइन में कामयाब होइएगा जिस लाइन में है, उसमें पागलपन जरूर होना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके कामयाब होइए, क्योंकि जितना आप देर कर रहे हैं ना बाबू, उतना आपको संघर्ष संघर्ष का जो समय होता है बहुत बुरा समय होता है। इसमें हर लोग की बातें सुनने पड़ते हैं, कोई कुछ बोलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी से संघर्ष से दूर होइए और अपने आप को कामयाब इंसान बनाइए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि जैसे आप सबको पता है कि ये रोज़गार सीरीज आपके रोज़गार पाने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो जिसमें आज तीसरा शायद क्लास होगा आज का। तो आज का जो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। विश्व धरोहर में शामिल की गई है। तो धौलावीरी आपकी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक हड़प्पाई नगर है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें आपकी अपनी अनूठी जल संचय प्रणाली और नगर नियोजन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें 3 भाग में है, विभाजित की गई है। इसे 3 भागों में विभाजित किए हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य में स्थित है। तो मैंने क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता के आपके गुजरात, ये आपकी धौलावीरी जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एक हड़प्पाई नगर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कब का पूछा है, सीजीएल टीयर 1 का है, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। जो 10 राजाओं का युद्ध है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजा युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, किस मंडल में, 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर आपके भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका महावीर स्वामी का जन्म आपके पता है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ है। 540 ईसा पूर्व में हुआ है। और इनका जो बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म बिहार के वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंडग्राम। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति यानी पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की? अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे कि गुप्त वंश के किस शासक ने, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और प्रसिद्ध चीनी यात्री आपके फाहान उसके दरबार में आया था? गुप्त वंश के गुप्त राजवंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसके प्रसिद्ध उसी के प्रसिद्ध यात्री फाहान उसके दरबार में आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद यह उपाधि ली थी। ठीक है, और आपके इन्हीं के शासनकाल में चीनी भिक्षु फाहान भारत आया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि बी, सी इज से करेक्ट आंसर, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ बारहमीरी द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? खगोल और गणितज्ञ बारहमीर द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ये जो रचना की गई थी वो की गई थी बृहत संहिता की रचना की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, आगे वातापी या वदामी जिसे कहा जाता है, वातापी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जो वातापी था, वातापी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य राजवंश का जो संस्थापक था वो था पुलकेशिन प्रथम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, पुलकेशिन प्रथम। आगे कि विख्यात सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था और उससे बुरी तरह लूट लिया था? विख्यात जो सोम मंदिर है हमारा गुजरात में वो 1025 ईस्वी में किसने उस पर आक्रमण किया था और वो बुरी तरह से उसे लूटा था? तो इस पे जो आक्रमण किया था इस पे वो मोहम्मद गजनवी था और इसने ही इस मंदिर की बुरी तरह से लूट की थी, पूरा लूट कर चला गया था। कौन किया था? मोहम्मद गजनवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गजनवी लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सबसे बड़ा जो आक्रमण था विनाशकारी यही आक्रमण था 1025 में आपके गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर। ठीक ना, लगभग 17 बार आक्रमण किया था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो बलवन के विद्रोह और डाकुओं से कड़ाई से निपटने के लिए रक्त और लौह की कठोर नीति अपनाई थी। इसके तहत आपकी उसने विरोध की हत्या कर दी, उसने विरोधियों की हत्या कर दी और उसने परिवार को गुलाम बना दिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन ने लव और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करवाने और जैनपुर शहर बसाने के लिए जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करवाने और जौनपुर शहर बसाने का लिए जाना जाता है? किस सुल्तान
है जो जाना जाता है इसके लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है तो आपके जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के सी इसका सही आंसर हो जाए, जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? जो प्रसिद्ध आपके हल्दी घाटी का युद्ध था वो किन के बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था महाराणा प्रताप और मान सिंह, जो अकबर के सेना थे। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच लड़ा गया था, जो अकबर के मान सिंह सेना थे। तो इसका जो सही आंसर जो वो सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि मुगल काल में स्वराज्य प्रणाली के अंतर्गत जब्ती व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो मुगल काल में राजस्व प्रणाली की अंतर्गत आपकी जब्ती व्यवस्था आती थी वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जब्ती व्यवस्था भूमि का माप और कर निर्धारण करती थी। ये आपके भूमि का नाप और कर निर्धारण से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? जो गुरुमुखी लिपि थी उसकी शुरुआत किस गुरु ने की थी? सिख गुरु ने की थी, गुरु आनंद देव जी ने। ठीक है, गुरु आनंद देव ने, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु आनंद देव जी ने आपके सबसे पहले गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहित्य में की थी? तो ये आपके किस वर्ष में की थी? 1699 में। 1699 में, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, 1699। अगला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये आपने शुरू की है लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने, यानी कि सी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। इसने ही ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे क्या है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत सबसे 17 रियासत का विलय किया था? किस गवर्नर जनरल ने? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। लॉर्ड डलहौजी ने ही आपके व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत सबसे पहले 17 रियासत का विलय किया था। ठीक है, आगे राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी राजा राम मोहन राय? तो उन्होंने किया था 1828 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 1828। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? तो वो की थी पश्चिम बंगाल में, बेलुरु के पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर आधारित प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो जो नील दर्पण के लेखक थे वो थे दीनबंधु मित्र, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ठीक है, अगला ब्रिटिश भारत के किस वायसराय को
भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। आगे 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुई थी? किस अधिवेशन में हुई थी? तो सूरत अधिवेशन में हुई थी, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में आपके नरम दल और गरम दल की कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में हुई जो जलियांबाग हत्याकांड है, जलियांबाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग या समिति का गठन किया गया था? जो 1919 में जलियांबाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए किस समिति यानी आयोग का गठन किया गया था? तो ये की गई थी आपके हंटर आयोग के समिति का गठन किया गया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में इलाहाबाद की स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? जो स्वराज्य पार्टी की है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि साइमन कमीशन की भारत में भारी विरोध क्यों हुआ था? जो 1928 में भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन की भारत में भारी विरोध क्यों हुआ था? जो 1928 में भारत पहुंचा था, तो उसका विरोध जो हुआ था वो हुआ था इसमें आपके जो भारतीय सदस्य थे एक भी शामिल नहीं थे, भारतीय सदस्य एक भी शामिल नहीं थे, इसलिए इस आपके इसका विरोध हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह सी, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किसके नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, अगला 1930 में चटगांव सशस्त्र छापे का नेतृत्व करने वाला प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था, जिन्हें मास्टर द कहा जाता था? मास्टर दा कहा जाता था, तो वो सूर्यसेन थे। सूर्यसेन, यानी कि बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में आयोजित तीन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के किस सम्मेलन में भाग लिया था? जो आपके गोलमेज सम्मेलन थे उसमें किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो 1931 में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री फिलिमेंट एटली ने किस वर्ष ऐतिहासिक घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ देगी और सत्ता भारतीयों को सौंप देगी? तो ये आपके 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया CGL 2025 का और स्टेट सिविल सर्विस का और 2026 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आज का ये सीरीज ख़त्म हुई, रोजगार सीरीज की आज की क्लास ख़त्म हुई। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को कैसा क्लास लगता है, या फिर
मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, कैसा चल रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, जो भी आपको समस्या है, जो भी अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि जब तक आप मुझे संतुष्ट नहीं करिएगा तब से मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। आप लोग संतुष्ट करने के बाद ही मुझे लगेगा कि नहीं मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आप जब तक कुछ बता नहीं सकते हो किस पर कि सही है कि गलत है या फिर सही चल रहा है, हम लोगों का जो ये सीरीज चल रहा है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है या फिर सही है, आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली सेशन में, अगली सीरीज में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।